बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे करिकुलम, सिलेबस एंड कोर्स। इन तीनों की डेफिनेशंस को देखेंगे। उसके बाद हम इन तीनों में जो फर्क है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि करिकुलम का ओल्ड कंसेप्ट क्या था और इसका न्यू कंसेप्ट क्या है। तो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं करिकुलम। Curriculum is by no means clear as a discipline of study, and as a field of practice, curriculum lacks clean boundaries. Curriculum means totality of students' experience that occur in educational process. करिकुलम को उर्दू में अगर देखा जाए तो इसका मतलब है निसाब। और करिकुलम का मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक ही नहीं, सिर्फ बुक्स ही नहीं है। जिस तरह फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सिर्फ इन्हीं का नाम करिकुलम नहीं है, या फिर सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट्स का नाम ही करिकुलम नहीं है। करिकुलम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है भागना, दौड़ना। यानी कि करिकुलम का मतलब है रनवे। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर दौड़कर, जिस पर भागकर अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसको कहा जाता है करिकुलम। करिकुलम की मुख्तलिफ फिलासफरों के नज़दीक मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। किसी भी दो फिलासफरों, कोई भी दो फिलासफर एक जैसी डेफिनेशन पर इत्फाक उन्होंने नहीं किया, वो मुत्फिक नहीं हो सके। करिकुलम की कोई क्लीन बाउंड्री नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि करिकुलम एक रास्ता है, एक रनवे है जिस पे दौड़कर, जिस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। तो रास्ते में जाहिर सी बात है सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ही नहीं होती, सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते, इसमें बेशुमार चीज़ें होती हैं। इसलिए करिकुलम की कहा जाता है कि इसकी क्लीन बाउंड्रीज नहीं है। और करिकुलम जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मानी है दौड़ना, भागना। अब करिकुलम की मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ फिलासफों के नज़दीक इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं। तो इसका अगर निचोड़ निकाला जाए तो इसका निचोड़ ये है कि बच्चे स्कूल के अंदर एजुकेशनल प्रोसेस में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी वो खेल के सीखते हैं, वो पढ़ के सीखते हैं, वो तमाम करिकुलम होगा। और करिकुलम एक ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ी टर्म है। करिकुलम के अंदर कोर्स भी करिकुलम के अंदर आता है, टेक्स्ट बुक्स भी कोर्स के अंदर, करिकुलम के अंदर आती हैं। इसी तरह सिलेबस भी करिकुलम का एक हिस्सा है। तो जो करिकुलम है ये एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें वो तमाम चीजें आती हैं जिसमें खेल के सीखना, जिसमें पढ़ के सीखना, जिसमें स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो करिकुलम का हिस्सा होता है। इसी तरह अब अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस क्या है? Syllabus is typically a list of content area which are to be assessed. List of content, list of topics, subtopics, etc. अब सिलेबस क्या है? आपने देखा होगा कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उनको पहले दिन 2 या 3 पेज दिए जाते हैं। वो सिलेबस होता है। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें सिर्फ लिस्ट होती है कंटेंट की, टॉपिक्स की, सब टॉपिक्स की, कि हमने ये चीजें पढ़नी हैं और ये चीजें नहीं पढ़नी। वो एक तरतीब से वो टॉपिक्स लिखे होते हैं, कंटेंट लिखा होता है कि ये चीजें हमने इस साल या फिर 6 माह के अंदर, सेमेस्टर के अंदर ये चीजें हमने कवर करनी है। अब सिलेबस के अंदर किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बल्कि सिर्फ वो एक फहरिस्त होती है, एक टॉपिक्स की लिस्ट होती है, सब टॉपिक्स की लिस्ट होती है, कंटेंट की लिस्ट होती है। वहां किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। वो सिर्फ क्या होता है कि हमने इस सेमेस्टर में ये वाली चीजें, ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं, उसको कहा जाता है सिलेबस। आपने देखा होगा कि सिलेबस में किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बल्कि पूरे जो टॉपिक्स हैं वो तरतीब से दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है सिलेबस। यहाँ ये जो डिफरेंस है करिकुलम और सिलेबस का आपके ज़हन में आ गया होगा कि सिलेबस एक सब पार्ट है करिकुलम का, और सिलेबस के अंदर किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बल्कि सिलेबस के अंदर एक लिस्ट होती है, एक तरतीब से चीजें, टॉपिक्स लिखे होते हैं जो उसी साल या फिर उसी सेमेस्टर या फिर एक वीक में, एक मंथ में, जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर कवर करने होते हैं, उसको कहा जाता है सिलेबस। अब इसी तरह कोर्स को अगर देखा जाए तो कोर्स इट इज अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ कंटेंट। फॉर एग्जांपल, कोर्स ऑफ 8th क्लास which includes textbooks,
ऑफ इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स एटसेट्रा। कोर्स असल में सब्जेक्ट्स का एक सेट होता है और उसमें क्या होता है, उसमें लिस्ट भी होती है, कंटेंट की लिस्ट भी होती है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी होते हैं, लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स भी होते हैं। फर्क क्या है कोर्स और सिलेबस में? कोर्स में जो भी चीज होती है उसको तफसील से उसको बयान किया जाता है। वो टेक्स्ट बुक्स हो गई, उनके सिर्फ नाम नहीं होते बल्कि कोर्स के अंदर टेक्स्ट बुक होगी तो उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको डीपली उनकी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है। इसी तरह जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को डीपली उनको एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिखता हूं एक कि फॉर एग्जाम्पल कोर्स ऑफ 8th क्लास। कोर्स ऑफ 8th क्लास का मतलब क्या है कि उसमें तमाम बुक्स होंगी, उसमें फिजिक्स भी होगी, उसमें इंग्लिश भी होगी, उसमें उर्दू भी होगी, उसमें इस्लामियात भी होगी, उसमें वो पूरा एक सेट होगा बुक्स का, सब्जेक्ट्स का सेट होगा। और वो सिर्फ सेट नहीं होगा, वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी बल्कि उसमें तमाम चीजों को, तमाम हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को डीपली एक्सप्लेन भी किया जाएगा कोर्स के अंदर। जबकि सब्जेक्ट में क्या था कि वो सिर्फ एक लिस्ट ऑफ कंटेंट होती है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होते हैं, लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स होते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होती। जबकि कोर्स में जो भी चीज होगी उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी होगी कोर्स के अंदर। अब ये उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस और कोर्स के अंदर जो फर्क था वो आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह करिकुलम की डेफिनेशन भी आपके जहन में आ गई होगी। अब चलते हैं कि करिकुलम का जो ओल्ड कंसेप्ट था वो क्या था और करिकुलम का न्यू कंसेप्ट क्या है। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम में क्या है? सबसे पहले आ गया टीचर। टीचर क्या करेगा? करिकुलम को वो टीच करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, लर्नर उसको सीखेंगे। अब इसमें क्या था ओल्ड कंसेप्ट में? ओल्ड कंसेप्ट में ये था कि करिकुलम है जैसा है, बस जो कुछ स्कूल के अंदर हो रहा है, जो करना है, जो पढ़ना है, जो पढ़ाना है, वो करिकुलम है। और उसमें टीचिंग मेथड्स यूज होंगे, उसके बाद उसको स्टूडेंट्स उसको सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, ये करिकुलम आ गया। जबकि जो न्यू कंसेप्ट है करिकुलम का, न्यू कंसेप्ट में फिलोसॉफिकल नीड्स को भी देखा जाएगा, लर्नर की सोशियोलॉजिकल नीड्स को भी देखा जाएगा, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को भी देखा जाएगा। वो करिकुलम का जो बेस करेगा वो इन चीजों पर बेस करेगा कि बच्चों की जो साइकोलॉजिकली नीड्स हैं वो फुलफिल करता है नहीं करता, वो ये वाली नीड्स फुलफिल करता है नहीं करता, ये नीड्स फुलफिल करता है या नहीं करता। उसके बाद करिकुलम की थ्योरी डेवलप होगी, फिर कंटेंट आएगा तो उसमें टीचिंग मेथड्स यूज होंगे। मेथड्स के बाद स्टूडेंट्स हैं जो लर्नर हैं उसको सीखने की कोशिश करेंगे, वो लर्न करेंगे। ये न्यू कॉन्सेप्ट है। जबकि ओल्ड कॉन्सेप्ट में फिलोसफिकल नीड्स को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था, इसको इग्नोर किया जाता था, सोशियोलॉजिकल नीड्स को भी और इसी तरह साइकोलॉजिकली नीड्स को भी इग्नोर किया जाता था। और इन चीजों के बगैर ही करिकुलम जैसा वैसा है वो चलेगा, वो स्कूल के अंदर रन करेगा। जबकि अब जो न्यू कंसेप्ट है वो ऐसा नहीं है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम को डेवलप किया जाएगा। ये न्यू कंसेप्ट है और इसी तरह ये ओल्ड कंसेप्ट है। अब हम इसका एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम क्या लिखेंगे? टेबल में हम करिकुलम, सिलेबस और कोर्स के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इनका मेन डिफरेंस है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप ये चीजें लिखना चाहते हैं, इनको महफूज रखना चाहते हैं, तो इनकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूं और उसके बाद इसको मैं साफ करने के बाद हम दूसरा टेबल ड्रा करेंगे जिसके ऊपर हम इनका जो डिफरेंस है, इनका टेबल बना के इनका डिफरेंस यहां शो करेंगे। अब इन तीनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। करिकुलम जो वर्ड है ये एक करिकुलम ब्रॉडर टर्म है, इसमें तमाम चीजें आती हैं, इसमें सिलेबस भी आता है, इसमें टेक्स्ट बुक्स भी आती हैं, इसमें कोर्स भी आता है। ये एक ब्रॉडर टर्म है। इट इज अ रनवे टू अचीव द डिजायर्ड गोल। ये एक रनवे है, एक रास्ता है हमें जो अपने मंजिल तक पहुंचाता है। इसी तरह इट कवर्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन एजुकेशनल प्रोसेस। ये एक एजुकेशनल प्रोसेस में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो खेलना, पढ़ना, सीखना, पढ़ाना, ये तमाम चीजें करिकुलम हैं। ये तमाम चीजें करिकुलम का हिस्सा हैं। ये इन्हीं को कहा जाता है करिकुलम। इसी तरह
सिलेबस क्या है? इसमें लिस्ट ऑफ कंटेंट होता है, इसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स हैं, लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स है, नॉट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। इसमें सिर्फ लिस्ट ही होती है, इसमें इसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता, वो सिर्फ एक तरतीब से, एक सेक्वेंस से लिस्ट दी जाती है। अब कोर्स में क्या है? सेट ऑफ बुक्स विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। रिकमेंडेड बुक्स हैं, एक सेट का जो सब्जेक्ट्स का सेट है, उसमें जितनी भी बुक्स हैं उसको डीपली एक्सप्लेन किया जाता है कोर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ 8th क्लास विच इंक्लूड्स उर्दू, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एटसेट्रा। जो भी बुक्स हैं वो बुक्स की लिस्ट भी होगी, टॉपिक्स भी होंगे, सब टॉपिक्स भी होंगे। और इसमें खास बात क्या है कि कोर्स में उसको उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगी, उसमें हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा, हर एक टॉपिक की वजाहत होगी। ये करिकुलम, सिलेबस और कोर्स की एक मुख्तसर सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।